बहुत भावनात्मक रूप से मैं जुड़ी रही, क्योंकि मेरे पिताजी को क्रेडिट जाता है छोटा नागपुर में कांग्रेस को स्थापित करने का, और उन्होंने ही जो है बिहार में रहते हुए ही क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी का उन्होंने अलग से वो किया था, ताकि अपने हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस की राजनीति चले। मेरी माता जी भी रही, मेरे ससुर जी भी इसमें रहे, सब ने जो है जनता के हित के लिए ही काम करने की राजनीति की। तो जब मैंने देखा कि जिस पार्टी से मेरा भी जुड़ाव हुआ और मैंने काम किया है, अपने शर्तों पे काम किया है यहाँ पर, और शीर्ष नेतृत्व ने मेरे अपने फैसलों को और मेरी बातों को अहमियत देते हुए सम्मान भी दिया मुझे, मगर कुछ कारणों से जो इधर 2017 के बाद देखा कि स्वरूप जो है बड़ा तेजी से बदलता गया, और फिर अभी जो बाहर से जो लोग राजनीति यहाँ पर चमकाने के लिए आए हैं उनका वर्चस्व बढ़ गया। और बाहर से आप लोग देख लीजिए ना, खुद ही उठा के देख लीजिए, बिरमो के विधायक हैं, आपकी जो महागामा की विधायक हैं, जो झरिया की विधायक हैं, और जो अभी तो झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर जी, वो भी बोकारो, वो भी उनका भी आप देख लीजिए तो मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। तो ये सारे लोग जो हैं राजनीति तो चमका रहे हैं, यहाँ पर अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं, मगर वकालत किन की कर रहे हैं? भारियों की, बिहारियों की। जबकि अगर आप कहीं पर भी चले गए हैं तो स्वतः रूप से आपको वहाँ की सभ्यता संस्कृति को मान सम्मान देना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। आप घर में क्या बोल रहे हैं, घर आंगन में क्या कर रहे हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, मगर इन सब बातों को अगर आप नीति में अगर समाहित करने के लिए उसको थोपने की कोशिश कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप झारखंड की जनता के आप हितैषी नहीं हैं, आप उनके विरोध में काम कर रहे हैं। हमारे अधिकारों को कुचलने का, उसका दमन, शोषण और दोहन करने का काम कर रहे हैं, और अपनी हिस्से आप ले जा रहे हैं यहाँ से सब कुछ। तो ये सारा जो है खेल यहाँ पर लगातार इतने सालों से चलता रहा। अफसोसजनक बात है, मगर बहुत हो गया। ये हमने 21 साल की जो काली रात जो झारखंड ने बिता ली, अब हम लोग सवेरा चाहते हैं। यहाँ पर यहाँ के जो स्थानीय लोगों का जो अपना संवैधानिक मौलिक रूप से जो हमारा अधिकार बनता है, बहुत कुछ दिया है संविधान ने। हमारे जो अपना जो ये झारखंड है 5वीं अनुसूची का राज्य है, हमारे लिए विशेष प्रावधान लाए गए हैं, मगर उन सब चीज़ को लागू इतने सालों में नहीं किया गया। अब हम चाहते हैं कि वो 5वीं अनुसूची के प्रावधान भी यहाँ पर हमारे अनुसूचित क्षेत्रों में इसको लागू किया जाए। अभी आप लोगों ने देखा होगा हाल में ही झारखंड उच्च न्यायालय ने किस तरह के फैसले आदिवासी समाज के विरोध में लेके आए हैं। क्या वहाँ पर हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, जहाँ से हम न्याय की उम्मीद करते हैं? आपका पोखर टोली जो आपका हुंड्रू मौजा का जो मामला हुआ, किस तरह से बकास भुएरी पहनाई जमीन जो आदिवासी समाज की अपनी सामाजिक धार्मिक पारंपरिक व्यवस्था की जमीन है, उस पर लगातार अतिक्रमण आखिर कैसे हो रहा है? प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ही हो रहा है ना। यहाँ पर तंत्र जो है वो सब बाहरी लोगों को यहाँ पर बसाने में और स्थापित करने में लगा हुआ है, और हमारे अपने अधिकारी यहाँ हाशिए पे जा रहे हैं। तो उसके अलावा जो आपने अभी देखा कि अभी 11 अप्रैल को क्या हुआ, जिस तरह से नगर निगम ने कार्रवाई की एक आदिवासी समाज के उनके ज़मीन के ऊपर, अपोलो के साथ 1 रुपये में एग्रीमेंट कर लिया। जो संस्था यहाँ पर व्यवसाय करने आ रहा है, आप